हेलो ट्रेडर्स। जैसा कि हमको पता है 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट आने वाला है एंड इस बजट में फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कंस्ट्रक्शन पर, डिफेंस पर एंड फाइनेंस सेक्टर पर एंड एनर्जी सेक्टर पर। एंड आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एनर्जी सेक्टर और उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टॉक पर जिसमें बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो यह है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, जिसका मैंने चार्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है। अगर हम ये निफ्टी एनर्जी इंडेक्स बेसिकली क्या है, जैसे हमारा निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 हमको दिखाता है कि देश की जो 50 सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उनका कैसा रिटर्न बना कर दे रही हैं। वैसे ही जो निफ्टी एनर्जी है ये देश की सबसे बड़ी जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं, रिलायंस, जो कि हमें ऑयल एंड रिफाइनरी से एनर्जी जनरेट करके देती है। रिलायंस हो गया, एनटीपीसी हो गया, एंड देन कोल इंडिया हो गया, अडानी पावर हो गया। इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था 27 सितंबर 2024 को। उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली क्योंकि मार्केट भी गिर रहा था। उसके बाद अगर हम देखें, इसको जस्ट जूम आउट कर लेते हैं चार्ट को, एंड देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसने फिर यहाँ से जब मार्केट में एक बाउंस बैक आया, देन इसने यहाँ से बाउंस बैक दिया, इस हायर हाइज एंड हायर लो वाला ट्रेंड बनाया। देन इस लेवल पर आकर 36,600 या फिर कहें तो 36,720 के लेवल पर आकर यहाँ से इसने बार बार रिजेक्शन लिया। यहाँ पर देख सकते हैं पहला रिजेक्शन इसने यहाँ लिया, देन फिर इसने यहाँ पर भी एक रिजेक्शन लिया एंड उसके बाद रिजेक्ट होता हुआ ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही आ गया। 20 EMA से भी रिजेक्ट होने लगा। देन इसने इस रेंज में एक कंसोलिडेशन लिया यहाँ से, इसकी अपर रेंज हो गई 36,720 एंड जो लोअर रेंज जहाँ से ये मल्टीपल सपोर्ट लिया, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे आया, देन यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट ले गए, ये चला है। तो ये जो रेंज थी ये थी 34,800 की रेंज। 34,800 से लेके 36,720 की रेंज में ये घूमता रहा। एंड अभी जो रिसेंट में मार्केट में नेगेटिविटी आई थी तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसने पूरे उस रेंज का भी ब्रेक डाउन दे दिया। एंड उस ब्रेक डाउन को देने के बाद आज इसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, लगभग 4% की कैंडल बनी है। 4.18% हम देख सकते हैं यहाँ पर 4.18%, यानी कि 4.2% की लगभग कैंडल बनी है। एक इंडेक्स, एक स्टॉक अगर 4-5% भागता है तो समझ में आता है, लेकिन इंडेक्स 4-5% भाग रहा है, यानी कि उसमें जो स्टॉक्स हैं वो कितना भागे होंगे, मतलब आप समझ सकते हैं उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आया होगा। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी जो नेगेटिविटी थी वो तो हमने देख ली कि ट्रंप के जो स्टेटमेंट था उसकी वजह से नेगेटिविटी आई और पूरे मार्केट में नेगेटिविटी रही और उसी की वजह से यहाँ पर ब्रेक डाउन आया। लेकिन जैसे जैसे बजट पास आ रहा है एंड अभी हमें पता है कि एक इंडिया एंड जो यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 कंट्रीज आते हैं यूरोप के, उसकी एक मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है, उसको एक डील भी हुई है जिसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसमें वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। देन बजट आ रहा है, वो पॉजिटिव सेंटीमेंट है। एंड उसके साथ साथ अब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं दिख रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं टी ने अपना करेक्शन भी ले लिया है, टाइम करेक्शन भी हो गया है और उसमें प्राइस करेक्शन भी हो गया है। तो इस एनर्जी सेक्टर में जो स्टॉक मैंने फाइंड करा है वो है कोल एनर्जी, जो कि निफ्टी 50 की भी एक कंपनी है। कोल एनर्जी नहीं, सॉरी, कोल इंडिया। सो ये मैंने ओपन कर लिया है कोल इंडिया का चार्ट। अगर हम यहाँ पर देखें कोल इंडिया का चार्ट बेसिकली, तो इसने भी जो जो हमने अभी इंडेक्स देखा था निफ्टी एनर्जी का, इसने भी कुछ कुछ वैसा ही पैटर्न फॉलो किया है। अगस्त के अराउंड इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, लगभग 23 अगस्त 2024 में 542 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आई। एंड उसके बाद में इसने मार्केट के साथ रिकवरी बहुत थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाया। एंड देन ये जो इसका लेवल है 409 या फिर 410 का जो लेवल है, यहाँ से आकर इसने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया। यहाँ से जब ये चला देन यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ पर तो इसको टच ही नहीं कर पाया, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया। उसके बाद ये पूरा इस जोन में 410 जो ऊपर वाला जोन है, लाइन है, उससे 370 के जोन में कंसोलिडेट करता रहा। एंड इस कंसोलिडेशन का इसने ब्रेकआउट दिया अभी ये इसने ब्रेकआउट दिया है 2 जनवरी 2026 में।
एंड उसके बाद इस ब्रेकआउट को देने के बाद हम देख सकते हैं कि इस ब्रेकआउट में इसने कितना अच्छा पैटर्न फॉलो किया है। जैसे कि हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, इस जोन का जब ब्रेकआउट आया देन इसने यहाँ पर बेस बनाया, बेस बनाने के बाद इसको रीटेस्ट भी करा, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ दिन, एक दो दिन बेस बनाने के बाद आज जो इसने कैंडल बनाई है, ये इस स्टॉक में जो कैंडल बनी है 5% की बनी है। तो वही मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर एक इंडेक्स में हम अगर देखें जो 4% का मूव आया है तो स्टॉक्स में अच्छा मूव आया होगा, इसका मतलब है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये पूरी तरह से रीटेस्ट हो चुका है, ब्रेकआउट भी आ चुका है, तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड बजट डे के लिए आप इस कोल इंडिया का जो कोल इंडिया ये जो स्टॉक है, इसको आप नज़र में रख सकते हैं और इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें ट्रेड लेने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी? सबसे पहले कि कल अगर ये यहाँ से और ऊपर इसमें एक और ग्रीन कैंडल बनती है, या फिर यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर इसने बेस बनाया, बेस बनाता है, तो अगर ये बेस बनाना शुरू करता है बजट से पहले, देन ये अगर यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल बनती है, देन उस कैंडल का जो लो होगा उसको हम अपना स्टॉप लॉस मानेंगे। या फिर ये जो हमारा अभी कंसोलिडेशन जोन रहा है बेस का, ये जो हमारा कंसोलिडेशन जोन रहा है, लगभग ये कंसोलिडेशन जोन का लेवल है 433.5, यानी कि 433 का जो लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसको ट्रेल करेंगे और जैसे जैसे इसमें अपवर्ड मोमेंटम आएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस कोल इंडिया में अगर जब अपवर्ड मोमेंटम आता है तो एक बार में काफ़ी बड़ी कैंडल बनती है। जैसे यहाँ पर भी इसने 3.5% की कैंडल बनाई, देन इसने जो ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर तो 6.85 यानी कि लगभग 7% की कैंडल बनाई है, और आज की जो कैंडल है वो भी 5% की है। तो इसमें बहुत अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एंड इसके बाद अगर हम देखें जो यहाँ पर ये बहुत कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, अब इस जो लेवल है, ये जो 440 का जो लेवल है जिस पर ये अभी है 444 का लेवल, इसके ऊपर हमें कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिखता है। हाँ, अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो सीधा रेजिस्टेंस हम इसको मान सकते हैं एक 500 के लेवल को, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। देन उसके बाद जस्ट हमारा जो ऑल टाइम हाई है वही हमारा रेजिस्टेंस है। उसके बाद इससे पहले हमारे पास इस स्टॉक में कोई भी क्लियर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये मेरी एनालिसिस है एनर्जी सेक्टर को लेकर एंड स्पेसिफिकली कोल इंडिया को लेकर। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो एंड आपको ये वीडियो लगी हो अच्छी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।